हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एमबीसी स्टडी जोन, जहां आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 12 के क्रैश कोर्स का फिजिक्स का। तो इस क्लास में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर का, जो है कुछ टॉपिक्स में लेकर आ रहा हूँ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर का, जहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आप जो है कुछ क्वेश्चन मैंने 22 क्वेश्चन कराए थे उसमें पहले वीडियो में। अब ये इलेक्ट्रिक करंट का जो है विद्युत धारा का ये दूसरा वीडियो है, जिसमें 23 नंबर क्वेश्चन से हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट्स को कॉपरेशन मिल सके। तो पहला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजीय योग क्या होता है। देखिए, कोई भी परिपथ होगा, जितनी भी यहाँ धारा होगी, आने वाली जो धारा होगी और जाने वाली जो धारा होगी, सबका सम अगर आप किया जाए, मान लीजिए I1 आने वाला धारा है और I2 जो है आपका आने वाला धारा है और I3 जो है आपका जाने वाला धारा है, तो सभी धाराओं का योग कीजिएगा I1 प्लस I2 प्लस I3, तीनों धाराओं का अगर योग आप कीजिएगा तो क्या आएगा, वो आपका 0 आएगा। सभी धाराओं का योग कितना होता है, 0 होता है। ये आपका किरचॉफ का नियम है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शून्य हो जाएगा। दूसरा जो 24 नंबर क्वेश्चन है, कहा जा रहा व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग होता है। तो व्हीटस्टोन जो ब्रिज आपने देखा होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज में किस तरह का फिगर होता है, मैं आपको बना कर दिखाता हूँ। इसमें प्रतिरोध होते हैं, 4 प्रतिरोध को इस क्रम में रखा जाता है। आपने देखा भी होगा, इस तरह की सर्किट्स बनाए जाते हैं, इस तरह के सर्किट्स आपके तैयार किए जाते हैं। बीच में एक सर्किट यहाँ भी लगा रहता है, यहाँ गैल्वेमीटर लगा देते हैं प्रतिरोधक की जगह पर। तो इस केस को हम लोग बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। इस जो केस का नाम है, इसका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में ही पढ़ना है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग कहाँ पे होता है, तो इसका उपयोग हम लोग अननोन रेजिस्टेंस यानी कि अज्ञात प्रतिरोध को निकालने में करते हैं। तो अज्ञात प्रतिरोध अगर आपको निकालना है तो किस तरह का, यहाँ पर कह रहा है कि सिर्फ उच्च प्रतिरोध के मापन में उपयोग होगा, सिर्फ अल्प प्रतिरोध के लिए होगा, उच्च अल्प दोनों के लिए होगा। तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। आप किसी के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, किसी प्रकार का अगर प्रतिरोध आप निकालना चाहते हैं तो व्हीटस्टोन ब्रिज के माध्यम से आप निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, उच्च और अल्प दोनों तरह के प्रतिरोध के मापन में व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 में आप चलेंगे, तो 25 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि एक विद्युत परिपथ विभवांतर मापा जाता है। तो विभवांतर को मापते हम लोग वोल्ट में, याद रखिएगा वोल्ट में, कोई समस्या इसमें नहीं होनी चाहिए, वोल्ट में। तो 3 क्वेश्चन हो गए। आगे बढ़ते 26 नंबर में, एक स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा कितनी होगी। देखिए, वोल्टेज को फिक्स रखना है। वोल्टेज आपको क्या होना चाहिए, वो आपका फिक्स यानी कि नियत होना चाहिए। वोल्टेज में कोई बदलाव आपको नहीं करना है, वोल्टेज आपका नियत होना जरूरी है, ठीक है। प्रतिरोध को आधा कर दिया गया, रेजिस्टेंस जो है आपका प्रतिरोध को क्या कर दिया गया, स्क्वायर RT होता है, I स्क्वायर RT होता है, I स्क्वायर RT होता है। तो R अगर बढ़ाइएगा तो हीट एनर्जी बढ़ेगा, तो R को डबल कर दिया गया, R को क्या कर दिया गया, डबल। तो इसको अगर दोगुना कीजिएगा, इसको अगर दोगुना आप कर रहे हैं तो गारंटी हीट भी क्या हो जाएगा, ये भी दोगुना हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर इसको आप दोगुना प्रतिरोध को दोगुना करेंगे तो उसमें ये ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, आपके दोगुना हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका दोगुनी हो जाएगी, उसके पहले वाले का वोल्ट था। तो हमने 26 नंबर क्वेश्चन को देख लिया। 27 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, 27 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ दिख रहा है, किसी विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदलता है। तो विद्युत ऊर्जा ऊष्मा में क्यों बदलता है, प्रतिरोध के कारण। प्रतिरोध अगर ज्यादा होगा, रुकावट ज्यादा है, तो हीट एनर्जी में आपका विद्युत ऊर्जा कन्वर्ट हो जाएगा। तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, प्रतिरोध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 28 नंबर है, किरचॉफ का बिंदु नियम का पालन करता है। किरचॉफ के बिंदु नियम का पालन कौन सा करता है। तो किरचॉफ का बिंदु जो नियम होता है वो आवेश के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। इसका मतलब है आवेश का जो कुल सम होगा वो आपका क्या होगा, नियत होगा, फिक्स होगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, परिपथ का गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है। ऊपर जैसा ही क्वेश्चन ये भी है, वही प्रतिरोधी, इसका भी ऑप्शन वही होगा, जो ताप में बदलने में हेल्प करता है वो प्रतिरोधी है। 30 नंबर है, किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण क्या है। तो किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह का कारण है विद्युत विभव में अंतर। विभव अगर अलग अलग होगा
तभी जो है धारा का प्रवाह होगा। दो पदार्थ का विभव अगर सेम आ गया तो धारा का प्रभाव आपका नहीं होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 31 नंबर है, विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है उसे कौन सा पदार्थ होता है? तो हीटर में जनरली नाइक्रोम का तार का प्रयोग करते हैं। अब नाइक्रोम के तार का प्रयोग क्यों करते हैं? तो नाइक्रोम जो एक ऐसा आपका मिश्र धातु है, धातु तो है नहीं, ये क्या है आपका एक तरह का क्या है आपका मिश्र धातु है। नाइक्रोम क्या है? एक तरह का मिश्र धातु है। मैं क्वेश्चन आपको 31 बता रहा हूं। तो नाइक्रोम का जो है इसका प्रयोग करने का रीजन है कि नाइक्रोम का जो आपका प्रतिरोध है वो प्रतिरोध काफी ज्यादा होता है। और साथ ही नाइक्रोम के लिए एक और बात की ध्यान रखना है कि इसका गलनांक भी, यानी जल्दी गलेगा भी नहीं, गलनांक भी इसका उच्च होता है। इसी कारण से प्रतिरोध का प्रयोग इलेक्ट्रिक आयरन में भी होता है, हीटर में भी करते हैं, ताकि उसमें ऊर्जा में आसानी से क्या कर सके, बदल सके। तो नाइक्रोम पदार्थ का प्रयोग आपका होता है। क्वेश्चन नंबर है 32 में करा, धात्विक चालकों का ताप बढ़ने पर क्या उनका प्रतिरोध, धात्विक चालकों का ताप अगर बढ़ाइएगा तो ताप जो होता है ना वो प्रतिरोध के समानुपाती होता है। जैसे कोई भी चालक अगर आपके पास है, कोई भी चालक है, इससे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, बात आप जानते भी हैं, इससे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब ये पाए जाएंगे तो अगर आप इनके बीच अगर इस तार को मान लीजिए गर्म आप हीटे कर रहे हैं, तो हीट करने से इनका इलेक्ट्रॉन्स का वेग बढ़ जाएगा। वेग बढ़ने से आपस में क्या करेंगे, टकराएंगे, और उनके आपस में टकराने से क्या हो जाएगी, उसमें ऊर्जा ज्यादा उत्पन्न होगी। इसका मतलब ये हुआ कि ताप बढ़ाइएगा तो प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध भी आपका बढ़ेगा, प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा, ध्यान रखना है। 33 नंबर जो क्वेश्चन है, एक सूखे सेल का विद्युतवाहक बल 1.5 वोल्ट है, 1.5 वोल्ट। एक सूखा सेल है जिसका विद्युतवाहक बल 1.5 वोल्ट है, और आंतरिक प्रतिरोध आपको जो है कैपिटल भी 1.5 वोल्ट ही दिया हुआ है, और आपसे विभवांतर भी पूछ रहा है, विभवांतर आपसे भी पूछ रहा है कि भी कितना होगा, और बड़ा वाला आर भी दिया हुआ है और छोटा वाला आर भी दिया हुआ है। तो यहां से अगर आप देखें तो एक फॉर्मूला होता है, भी अगर निकालना होगा तो v इक्वल टू हो जाएगा E/r प्लस r, यहां से आप निकाल सकते हैं। तो इसका हो गया 1.5 वोल्ट। अब बाई कैपिटल आर की जगह आप लिखेंगे v/i, तो v तो निकालना ही है, तो v/i लिखिएगा ना इसको, क्या इसका नहीं दिया है तो v का वैल्यू v रह जाएगा। और यहां से आप लिख सकते हैं 1 एम्पियर की धारा जा रही है, तो आप वोल्टेज को अगर आप इसको लिखते भी 1 आ जाएगा। अब प्लस कितना है, 0.5 इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो 1.5 बाई कितना हो जाएगा, 1.5, तो कट के कितना हो जाएगा, 1। इन 1 वोल्ट जो है बाहरी धारा आपका इसमें प्रयोग हो रहा है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 34 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है 60 वाट और 40 वाट के दो बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, तो उनकी सम्मिलित शक्ति कितनी होगी। तो दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे ना, तो नीट पावर अगर आपको निकाला तो स्पोकल करके निकालिएगा, 1/p इक्वल टू 1/p1 प्लस 1/p2 निकालिएगा, p2 सॉरी p2 है, तो p1 का वैल्यू हो जाएगा 1। अब बाई p1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, p1 यहाँ से अगर निकाले तो 60 अब प्लस 1/40, एलसीएम हो जाएगा 120, तो 2 बार में, ये 3 बार में, तो 5/120, तो कट जाएगा ना, तो 1/24 हो जाएगा। तो 1/24 तो पलट दिए तो कितना आ जाएगा, 24 वाट आएगा। 24 वाट आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 35 है, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, तो शक्ति मतलब पावर, पावर का मतलब होता है VI। एक शक्ति का फॉर्मूला ये हो गया, इसी V को लिखिएगा, VI को लिखिएगा V/R, इसी को लिख सकते हैं V²/R, ये भी शक्ति का ही फॉर्मूला है। तो कहीं दिख रहा है तो ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। 36 नंबर है, नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड क्या है। तो नीला रंग के लिए कलर कोड जो होता है वो आपका होता है 6, ठीक है, याद रखिएगा 6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, एक तार की लंबाई को खींचकर दोगुना कर दिया गया। देखिए तार की लंबाई को खींचकर, तार थी तो तार होगा अगर ऐसा तो इसकी लंबाई L होगी और क्षेत्रफल आपका A होगा, तो इसका प्रतिरोध भी अगर निकालिएगा तो हो जाएगा R = ρ L/E।
अब लंबाई को डबल किया गया तो नया जो लंबाई होगा एल डैश वो कितना हो जाएगा 2l हो जाएगा। एरिया ऑटोमेटिक घट जाएगा, नया एरिया जो होगा a/2 यानी एरिया आपका हाफ हो जाएगा। तो नया प्रतिरोध कितना होगा, तो नया प्रतिरोध निकालिएगा तो ये ना होगा रो और नया का एल बाई ए, पुराना का तो वही है तो रो तो वही रहेगा, मटेरियल पर डिपेंड करता है। इसको 2l लिखिएगा, इसको a/2 लिखिएगा, 2 चला जाएगा ऊपर तो हो जाएगा रो और 4l/a, 4 बाहर निकाल दीजिए हो जाएगा रो l/a। तो रो जो l/a है वो वैल्यू किसका है, प्रतिरोध का है, यानी 4 गुना, यानी कि नया जो प्रतिरोध होगा पुराने वाले का कितना हो जाएगा, पुराने वाले का 4 गुना हो जाएगा, पुराने वाले कितना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। ठीक है। 38 नंबर है, 1 फैराड होता है 96,500 कूलम, इसके बराबर होता है। तो फ्रेंड्स हमने इस वीडियो में जो है क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर हमने 38 तक यानी 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा है। आगे का मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आगे का ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल। सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ऑन माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।